नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 10 विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में जो पाठ है वो पाठ नंबर है 10, जिसका नाम है जीने की कला। जीने की कला नामक जो आपको एक पाठ दिया है वो एक गद्य पाठ है। तो इसी पाठ में जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर एक आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा। तो हंसी खुशी में बिताने के लिए, मनुष्य जीवन को हंसी खुशी में बिताने में काम लाया जाना चाहिए, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है। आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है, जब वह बुज़दिल हो जाए तब, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल यानी कि तीसरा सवाल देखिए क्या है ऑप्शन, ये रहा आपके सामने। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक समझा था? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए ये रहा। तो चीनी लोगों ने, किन लोगों ने? चीनी लोगों ने ठीक से समझा था, यानी कि जो सी ऑप्शन है चीनी, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो वो भी देखिए आंसर आपके सामने ही रहा। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी से सुलझाई जाए। दूसरा सवाल, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने ही रहा। जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक से समझा था। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। इनमें पहला सवाल है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो उनका आंसर भी आपके सामने रहा। खुश और आनंद के माहौल में तो हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख के माहौल में खुद को और दूसरों को खुश रख सके, उसी ने सही में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है। खुद को और दूसरों को खुश रखना ही प्रसन्न रहने की कला है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, खुश रहने केवल एक ज़रूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए ऐसे, मनुष्य के लिए मनुष्य के सुख दुख का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। यदि हमारे चेहरे पर खुशी है तो दूसरे भी हमें देखकर खुश होंगे, और अगर हम दुखी तो वे भी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए सबको प्रसन्न रहने के लिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम खुश रहें। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। अगर हमारी चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो तो हमारी खुशी में भी हम खुश नहीं रह सकती। इसीलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश
रहना सिखाना होगा। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। इनमें देखिए क्या है, पहला उत्तर है, यानी कि पहला सवाल है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने ही रहा। देखिए रहा, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वह सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता है और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। हम एक दूसरे से बंधे हैं, तो जो दूसरे करते हैं उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। अगर कोई दूसरा हमारी खुशी में शामिल होगा तो ही हम हमारी खुशी को महसूस कर पाएंगे। अगर हमारे आसपास का माहौल उदासी भरा होगा तो हम भी खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए कहाँ पर, ये रहा, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ प्रकृति के हाथों से खींचे गए चित्र में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। कुदरत ने अपने सी में खुशियों चमकते और हंसते खेलते चंद सितारे, सूरज, नदियाँ, फूलों, पेड़ों और पंछियों के गीतों को स्थान दिया है। प्रकृति में चमकते दमकते चेहरे वाले चित्र ही सज सकते हैं। ऐसे में हमारा सूखा और मुरझाया हुआ चेहरा नहीं समा सकता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आगे, पांचवा नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। क्या बनाना है? कर्तृवाचक। तो देखिए पहला है कला, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कलाकार। ठीक है, अब देखिए दूसरा नीति, तो क्या हो जाएगा? नीतिज्ञ। क्या हो जाएगा? नीतिज्ञ। तीसरा बात, तो बातूनी। चौथा दिल, तो क्या हो जाएगा? दिलदार। पांचवा सदाचार, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सदाचारी। छठा संगीत, तो क्या हो जाएगा? संगीतकार। सातवां नृत्य, तो वो क्या हो जाएगा? नर्तक। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। तो इसमें देखिए पहला है संसार, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए ये रहा, संसार तो क्या हो जाएगा? सांसारिक। क्या हो जाएगा? सांसारिक। दूसरा विश्वास, तो विश्वसनीय। क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। तीसरा प्रतिबिंब, तो देखिए वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रतिबिंबित। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबित। चौथा प्रकृति, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। प्रकृति से प्राकृतिक। पांचवा समय, तो देखिए वो क्या हो जाएगा? सामयिक। क्या हो जाएगा? सामयिक। और छठा अंश, तो क्या हो जाएगा? अंश तो हो जाएगा आंशिक। क्या हो जाएगा? अंश तो आंशिक। अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां, इनमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए पहला है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? पहला है प्रसन्न, तो क्या हो जाएगा भाववाचक में? प्रसन्न, तो प्रसन्नता। दूसरा सरल, तो सरलता। तीसरा बड़ा, तो बड़पन। क्या हो जाएगा? बड़पन, वह भाववाचक संज्ञा। अब देखिए खुश, तो क्या हो जाएगा? खुशी। नंबर 5 उदास, तो उदासी। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, उदासी। छठा बहुत, तो बहुतायत। बहुत तो बहुतायत हो जाएगा। अब देखिए 7वां आदमी, तो क्या हो जाएगा? आदमी, तो देखो आदमीयत। क्या हो जाएगा? आदमीयत। तो इसी प्रकार हम जो धोरण 10 के हिंदी विषय का जो 10वां पाठ दिया है, जिसका नाम है जीवन जीने की कला, यानी कि जीने की कला नामक जो पाठ दिया है,
उसी पाठ में जो उनके स्वाध्याय के सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को इधर हम सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को भी खोलकर आप दूरदर्श के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।